बहते पानी की कहानी और है, जॉबलेस मेरी जवानी और है। आपके बुजुर्ग सुनाते हैं कुछ और, हाँ मगर अंदर कहानी और है। कोई तो खिचड़ी है पक रही, तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है हुजूर आप बताएं क्या हाल है। एक्चुअली हमारा अखबार प्लीज। जी जी। हाथ में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की कोशिश होती है कि चूहा चीखों से ही मर जाए। हर ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सुबह सुबह दही लेने जाओ तो दही के कुंडे से दुकानदार 8-10 मक्खियां उड़ाकर साफ सुथरा दही देता है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ। आजकल खुश रहने के लिए बंदे का ढीठ होना जरूरी है। कल से लगातार फेसबुक पर मेहनत करने के बाद आज उसने कह दिया, बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो मगर यार मैं खुद लड़का हूं। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है सरगोदा से पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी फैसल फारूक चीमा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड ब्लॉगर मोहतरमा सैयदा अंजला बतूल। वेलकम टू द शो जी। अंजला जी आई हैं और भाईजान, प्यारे भाईजान, शेर भी मैं आपके बिल्कुल ऐन मुताबिक लाया हूं सर। मॉडलिंग की शाहजादी अंजला के पहलू में चीमा साहब कहिए कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ 2 लफ्जों में कह दें आज अपने दिल की बात, टैक्स ना देने पर जुर्माना हुआ है आपको? ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸੇ ਲੈ ਕੇ। देखते ही देखते वो दिल में समाएंगे। अरे वाह, पता नहीं था लोग इतना सताएंगे। मैंने तो हर किसी के वलीमे की रोटी खाई है कैसर, लोग मेरे वलीमे की रोटी कब खाएंगे? जी फैसल साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत जी, बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपके क्या हाल है मैडम? अल्लाह का शुक्र। आपने शो देखा हुआ है अंजिला? आपका नाम अंजिला है अंजिला है? अंजिला। अंजिला, ओके। तुम इसका मतलब भी बताइए हमें। नाजिल होना। नाजिल होना, ठीक है। आपका बड़ा यूनिक नाम है, आई मस्ट से। फैसल साहब, तीसरा टेन्योर है आपका असेंबली के अंदर जी। इतना मजा कभी पहले आया? वो जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं नहीं आया। अच्छा, नहीं आया ना इतना वाला? नहीं आया। तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो खैर अच्छा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इस टाइम बहुत बैकफुट पे चली गई है, ख़ास तौर पे जो ये महंगाई वाला मामला है। इसमें हम भी जब जाते हैं हलकों में गमी खुशी पे, तो पहला और आखिरी सवाल ही लोग ये कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें अच्छी थी, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी, जैसे हेल्थ कार्ड था, एक बहुत यूनिक और बड़ा एक इनकलाबी कदम था, या एहसास प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ें हो रही थी, उन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे इस महंगाई ने एक कवर डाल दिया। बड़ा वैसे ऑकवर्ड नहीं हो जाता होगा? जी जाहिर है। मैं हाल ही में एक जगह पे बैठा हुआ था और हमारे मतलब 40-50 साल से पुराना वो ग्रुप है, हमारे सपोर्टरान है, वो मुझे कह रहे थे कि असी तुहानू छड़ना नहीं चाहते लेकिन इमरान खान लगता छड़ाऊ है। अच्छा, तो वो यानी इस तरह बात यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। इन्होंने फिर क्यों किया, तुसी सानू ना छड़ना, असी इमरान खान छड़न लगे। यार नहीं, इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही है डायरेक्ट ही तुम हो अल्लाह जाते करे हो। हालात ठीक हो कि जाए। आपका पहला टेन्योर जो था आप काफ लीग के तरफ जी, से काफ थे। लीग से मैं बना। दूसरे टेन्योर में आप इंडिपेंडेंट थे। जी इंडिपेंडेंट। और अब तीसरा टेन्योर है आप पीटीआई की तरफ से हैं, तो आपने एक तरह से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ, वो कह देखे सकते हैं। हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगला इलेक्शन आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी टाइप पे आप करना चाहेंगे? अगला जो इलेक्शन है जो सब वो पीटीआई से ही लड़ूंगा।
और हम सब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप ये एक दफ़ा बाकी चीज़ें छोड़ें और पूरी तवज्जो जो है महंगाई पे करें। असल में जितने लोग समझदार हैं या जो लोग कॉमन सेंस रखते हैं, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज़ का शिकार है। लेकिन जिस मुल्क में रिसोर्सेज कम हैं या जैसे हमारे तरक्की पजीर मुल्क हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम हमारे पास है बहुत कम। अब अगर कनाडा या अमेरिका में महंगाई होगी है तो उधर लोगों की आमदन भी इस हिसाब से उन्हें इस तरह फील नहीं हुआ जिस तरह हमारे लोगों को फील हो। तो ये ही एक वाहिद हल है, और मेरा ख्याल है अब सारी एफर्ट्स छोड़ के, डेवलपमेंट, नौकरियां, हर चीज़ को छोड़ के ना, मेरे ख्याल में टारगेट ही महंगाई बना सर मैं तो कहना पार्टी चेंज करके इलेक्शन लड़ लो, बाद चो जो कहोगे मैं की कीता। नहीं, पार्टी चेंज करके भी जिदी तुसी देख लेना, जिदी गवर्नमेंट अगों भी आनी है ना, महंगाई का चैलेंज ਉਹਦੇ उस गवर्नमेंट को। सर इमरान खान साहब भी होके नूली कोलों लड़ रहे हैं। क्या बात है, तुम सही कह रहे हैं, जो काम तो है कोई नहीं सर। अंजला आप बताएं, आप एग्री करती हैं इनकी बातों से? थोड़ा बहुत। थोड़ा। वैसे आप मैस कॉम पढ़ रही हैं, इज दिस फर्स्ट टाइम दैट यू मीटिंग अ पॉलिटिशियन? यस। और क्या इमेज पॉलिटिशियन का होता है जहन में? ऐसा कोई इमेज नहीं है। कोई इमेज नहीं होता। क्या करते हैं ये लोग? नहीं मतलब इस तरह नहीं, इमेज तो उनका होता है, जाहिर सी बात है, मुल्क का पूरा जो निज़ाम है वो एक पॉलिटिशियन ही चला रहा होता है। नहीं मगर पर्सनली आप लोग देखते रहते हैं, टीवी पे देखते हैं पॉलिटिशियंस को, न्यूज़ शोज पे बैठे होते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे भी आपको बड़ा नजर आते हैं, तो जो असल में जब मिलते हैं तो क्या वैसे ही है जैसा कि आपने परसीव किया होता है उन जगहों पे देख के? नहीं वैसे नहीं है। नहीं। और ये जो बातें कर रहे हैं कोई सही लग रही है या नहीं? ये तो सही कह रहे हैं कि आगे जितनी भी गवर्नमेंट आएगी, ये महंगाई वाला इशू तो सबको फेस करना और महंगाई पड़ेगा। आपको भी महसूस हुई है? बिल्कुल। और ये आके उन्होंने सच जो बोला ना कि बैकफुट पे जा रही है गवर्नमेंट, ये सबसे अच्छी बात है, इन्होंने माना है। हाँ, तो मैं खुश हूं इन पे। इंशाल्लाह अग्यो मैं है फैसलाबाद पर सरगो दे वोट पाना मांगा था। वैसे अंजला आप जो हैं वो मैथ क्या पढ़ रही हैं? मैथ कॉम और .com में क्या फ़र्क होता है? .com का मुझे पता नहीं है, मैथ कॉम का मुझे पता है। हमें मैथ कॉम का नहीं पता है, गरीब फैमिली से यही सुना है www.com। जैसे आप मैथ कॉम पढ़ रही हैं, क्या आप जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं? जर्नलिस्ट वाली फील्ड में भी और एंकर पर्सन भी। कौन है आपके फेवरेट एंकर? राबिया अनम। राबिया अनम, और ज़बरदस्त। आप राबिया अनम को फॉलो करती हैं? नहीं, मुझे वो अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो अच्छी लगती है। फॉलो किन लोग करती है? इनको आपको लगता हो कि ये जर्नलिस्ट है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है? कोई भी नहीं? नहीं मतलब बस पता है, लाइक राबिया अनम को उनकी पर्सनैलिटी वो बहुत डिसेंट है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं का कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत। और आपको पता है कि वो जो एक इन्होंने प्रपोज किया हुआ है इनकी गवर्नमेंट ने, जो मीडिया के लिए एक अथॉरिटी, उसके बारे में आपको आइडिया है? नहीं। अच्छा, फिर आपको तो आइडिया होगा ही जी। खैर अभी आप आगे आप जब आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आगे ताक में बैठे हुए हैं लड़के सारे कि ये हम आए जर्नलिस्ट, तो फुल इनके साथ आजकल एक मजाक चल रहा है। वैसे आपको कैसा लगता है सर, एग्री करते हैं उससे? सर उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो वाकई उन पे रिवाइज होना चाहिए ना रिवाइज। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, आई डू एग्री, लेकिन कुछ शिक्कें उसकी ऐसी हैं जिस पे डिबेट होनी चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में मीडिया पर्सन्स को शामिल करना चाहिए। उनके साथ बैठ के तो उन चीज़ों को जो जिनके ऊपर मीडिया के हमारे भाइयों की तरफ से खास तौर पे एतराज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को ज़रूर उनके साथ बैठ के सेटल करना। क्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्टिक कम्युनिटी उसकी बहुत अगेंस्ट है, उसकी बहुत सी शिकों के। हाँ, मुझे खुद कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुद डायरेक्टली भी कहा है कि इस चीज़ में आप आवाज़ उठाएं, और असेंबली में काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई भी। इसको बुलडोज ना करें या इसको ऐसे इम्प्लीमेंट ना कर दें, इसको आप पहले बैठें और इसकी जो चीज़ें उनकी बातें सुने और उनको इस चीज़ के ऊपर कायल या खुद हो जाए या उनको कायल करने की कोशिश। वैसे भी मीडिया 2 साल का इंतजार कर रहा है, फिर वो मीडिया अपना कर लेगा फिर। ओह अच्छा, ये तो मामला इस किस्म का चल रहा है, 2 साल का इंतजार है। यस सर। मुझे बताइए ब्लॉगिंग किस बारे में आप करती हैं यूजुअली? लाइफस्टाइल के बारे में, मेकअप, फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग। क्लोथ्स। और ये एग्जैक्टली बंदा ब्लॉगर बनता कैसे है? जब आपको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक जैसे अब आप हर जगह पे जा रहे हैं, आप न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस अगर आप अच्छे वे में आगे शेयर कर सकते हैं तो फिर आप ब्लॉगर बन सकते हैं। तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो ये कितना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए? मेरा तो अभी बहुत स्टार्ट है, लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। क्या कोई उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है या एक्सपोजर के हिसाब से होता है? एक्सपोजर के हिसाब से होता है। एक्सपोजर के हिसाब से होता है, तो फिर तो फैसल साहब आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मैं भी ब्लॉगिंग शुरू कर दूं, फिर आप पॉलिटिकल ब्लॉगिंग शुरू कर। अभी तक तो आप लोग ब्लॉगिंग पे आए हुए हैं, मगर ब्लॉगिंग भी ट्राई करें। वैसे क्या पता, वैसे आपको तो आदत हो चुकी है असेंबली जाने की अब। हाँ।
तो आप वैसे क्यों नहीं एक पहले असेंबली के ब्लॉगर ऑफिशियल बनते आप भी असेंबली में बता रहे हो कि अब ये हो रहा है, पूरा आइडिया। फला वाला बंदा जो है वो उसके कान में ये कह रहा है आज उसने चौहान ने मियां असलम इकबाल के कान में ये कहा, वहां से ऑपोजिशन वालों ने यूं करके एक ताना मारा। ये भी एक इंटरेस्टिंग, ऐसा देखिए हुआ नहीं अभी तक। हाँ हुआ नहीं, वाकई फर्स्ट ये होगा। ये फर्स्ट होगा, आपके पास एक बड़ा हेड स्टार्ट है। ये जो साहब ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਨਾ ਗਏ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, तुम ना बोलो, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार बड़े मुझे बड़ा शौक। मगर अब तो खैर नई बिल्डिंग भी आप लोगों को मिल गई है। बिल्डिंग नहीं तो कैसे, ये वाली ज्यादा अच्छी है वो वाली ज्यादा अच्छी थी? नहीं ये बड़ी अच्छी है जी। उसमें वो असल में बड़े कम मेंबर्स के लिए बिल्डिंग पुरानी बनी हुई थी, तो अब उसमें तुमके तादाद पाकिस्तान च बनी पाकिस्तान स्टार्ट पुराने में हुई थी, डिलीवर पर नए में हुई है। अच्छा, वो उसमें जो है सब वाकई बड़ा इशू था। यानी कई बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट को पूरा हाजिर होना पड़ता है। हाँ। और उसमें इतनी सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं थी कि जिसमें सारे कोनिया लग रही होती होंगी दूसरे कोनिया के अंदर बैठ ही नहीं सकते। वही ना, वो लॉबी में खड़े हैं और उधर से वोटिंग हो रही है, तो बड़ा अच्छा लॉबी में। हाँ बहुत, वो आप मुझे याद है कंप्रेस होकर सारे बैठे होते सर थे। लॉबी बड़ी बड़ी है ना, इस करके लॉबी च खड़े होंगे। नहीं मगर वो तो बनी, मगर वैसे कभी आपको याद हो पुरानी असेंबली की, जो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग, अक्सर आपको नजर आता कि चिपके होते थे सारे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जिसने सीट मल ली वो वाला सीन था। ये भी होता था कि जिसने सीट मान ली वही बैठा। मतलब अगर पहले आके कोई बैठ गया है तो वो मेंबर अब आप क्या करें उसके किसी ने वॉशरूम जाना होता है तो अपना कपड़ा रख के जाना है। वैसे ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप गए और वापस आए तो कोई और बैठ गया हो, ज्यादा रश हो? वैसे ऐसे हर दफा होता था। एक और चीज मुझे भी ख्याल है कि कई बार होता है कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा दिन होता है सेशन के अंदर जब बहुत, जिसे कहते हैं माहौल गर्म हो पार्टी में और रूलिंग पार्टी में और ऑपोजिशन में, तो उसके अंदर तो बंदे को डर ही लगता हो अगर ऑपोजिशन वाला इतना करीब बैठा हुआ है और कि माहौल ज्यादा गर्म हो गया। सर जब लड़ाई होती सी सर, तो उठ के नहीं सी लड़ते, मैं उठिया तो किसी और ने बैठ जाना। वैसे आपने कभी देखा है असेंबली का सेशन? नहीं अभी तक नहीं देखा, टीवी पे देखा होगा क्या? हर लोगों को लड़ते हुए, लोगों को लड़ते हुए देखा आपने? मतलब वो तो आपने देखा होगा ना जब फुटेज सोशल मीडिया बहुत आ जाती हैं। मेरा छोटा भाई कहता मैंने असैम्बली लेके जाकर, मैं कहा सियासत सीखनी, कहते नहीं लड़ाई। हर तलबगार वफादार नहीं हो सकता, कोई गुर्बत में समझदार नहीं हो सकता, नौकरी के तो मौके ही नहीं है यारो, हालत ऐसी है कारोबार नहीं हो सकता, कर लो जितने भी जतन पर यहाँ पे ताकतवर भाग सकता है, गिरफ्तार नहीं हो सकता, सही क्या ना आप। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अंजिला ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? अभी तक नहीं किया। अभी करेंगी आप? अभी तो करूंगी। क्या ख्याल है किसको करने का दिल है? इमरान खान को ही। इमरान खान को, मगर आप तो कह रही इतनी महंगाई है और इतना वो है। महंगाई तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे इमरान खान का नाम बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर फॉरेन वगैरह में चले जाओ तो एक रिस्पेक्ट है जो मुझे लगता है उनकी ज़्यादा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो उनको कॉल ही नहीं कर रहे, वो तो उनका मसला है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का मसला है। हाँ। अच्छा, कहाँ गई जहाँ पे आपने जाके एक्सरसाइज की चीज? बर्गर वाली दुकान थे। नहीं मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अभी नहीं गई, तो आपको कैसे पता ये बात? कुछ रिसर्च, कुछ सुना। तो क्या पता जो सुना हो वो ये लोग आपको वो वाला बता रहे हो कि ये वाला सुने आप, ये भी हो सकता है ना? तो साहब आप हमारा वोट खराब ना करें। साहब किसी वोट खराब ना करो, इको दे वोट रह गए। यार ऐसी बात नहीं है। मगर वैसे मुझे वैसे ख्याल है कि अब इस बार जब आप इन हालात के अंदर जब मांगने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल नहीं होता वो एक पिच ऐसी देना कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी, मतलब आपको पता है कि आगे से क्या आएगा। देखिए ऑपोजिशन में जब होता है तो यू ऑलवेज हैव कि जी रूलिंग पार्टी के आप अगेंस्ट वोट मांग रहे होते हैं तो आप सबको जो उन्होंने किया उसको उल्टा दें, उनके ग्रीवेंसेस हैं जो और जो भी मसाइल हैं उन सब के आपने हल बताना है। तो एक जाहिर बात है उम्मीद हमेशा हर इंसान को पसंद आती है। अब जिस तरह नून लीग वाले जाएं तो वो आपके सारे वो बताएंगे कि इन्होंने ये किया तो उनके लिए आसान होगा मुझे लगता है कंपैरेटिवली वोट मांगने की हद तक कि जी ये मसाइल थे अब हम इनका हल देंगे। मगर व्हेन यू आर योरसेल्फ ट्राइंग टू गेट अ सेकंड टर्म तो उस वक्त आपको पता है कि ये आप जिस तरह खुद कह रहे हैं कि अब आपको बहुत ज्यादा फील करना पड़ता है लोगों से, उस वक्त वोट किस तरह मांगते हैं? तो सब मुश्किल होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप पे ब्लेम कोई नहीं होता। आप जब जाते हैं वो कहते हैं जी देख ले हम तो कहते थे ये गवर्नमेंट ने फेल होना तो आप हमें आजमाएं। अब जब हम गवर्नमेंट में होते हैं और गवर्नमेंट की ही टर्म पूरी करके नेक्स्ट इलेक्शन में जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमने लोगों को बहुत सारे जवाब देने होते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल पे भी, पार्टी लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। मतलब मेरे से पर्सनली भी शायद लोगों को जी मेरा फलां काम नहीं हुआ या फलां भर्ती नहीं हुआ, बच्चा नौकरी नहीं हुआ या ये वो सारा डेफिनेटली टफ होता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा रूरल एरिया है सारा, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ग्रुपिंग उधर इस तरह की होती है। हमारे ग्रुप्स और हमारे सपोर्टर्स ही आगे ग्राउंड बनाते हैं। मगर फैसल कभी होता है कि ग्रुप भी पूरा आपका जो है वो
एक बहुत इख्तलाफी नोट पे चला जाए कि इतना ऑब्वियस हो जाए कि नहीं जी होता है, बिल्कुल होता है। आई अंडरस्टैंड कि रूरल एरियाज के अंदर बिल्कुल और पॉलिटिक्स है, शहर वगैरह में तो बहुत एक कंफ्यूजन होती है और बड़ा एक मारा मारी है, मगर रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा बरादरीज़म बहुत ज़्यादा है। बरादरीज़म। अब उसके अंदर कभी ऐसा होता है कि वोटर अपना या भी बरादरी पे देते हैं, वो लोग खुद अपना माइंड अगर यूज़ करके कहें कि नहीं भाई होता है जी, बिल्कुल होता है। होता है अभी पिछले इलेक्शंस में मुझे याद है कि एक हमारा बहुत पुराना ग्रुप था, इस चीज़ के ऊपर वो लोग आ गए थे कि अगर आप पीटीआई के अलावा किसी भी टिकट पे आए तो हमने आपको वोट नहीं देना। अच्छा ये अभी रिसेंटली 2018 वाले इलेक्शन की बात है। अच्छा ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ How you doing, boy? Good, how are you? You know, I lost my 2 weeks. ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਸ਼ਕਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਡਨਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁਆਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੁਆਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬੁਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਾਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੁੱਸ ਗਈਆਂ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਦਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। मैं कहाँ से दूं? ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं मैं तो लुक जाना, पिछली बारी जो मैं भजा ना। अच्छा जी। हाँ जी, वो कहना 13,000 दोगे तो यहाँ से गुजरोगे। वो मैं वो अगू लंघ के जाना होंगे अपने घर, हूँ मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। 13,000 रुपया ਉਹਦਾ देना है। तेन मैं 13,000 बारी किया कि मेहमानों को लिया कर। आई डोंट सर, लेकिन बट मैं ना सियासतदानों को नहीं मंगता। अच्छा नहीं, मुँह ही नहीं लाते। अच्छा ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਣਗੇ। Yes, I am from United States. My mom, she belonged to the Virginia, and my papa from Chicha Watan. ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। But this is good guy. ਜੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੈਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? पीटीआई। ओ माई लव इमरान खान। मैं इमरान खान के पीछे अपनी टोन कटवा सकता हूँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ उनका। काम करवा यार, मजा 13,000 मैं देंगा, काम करवा। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। नहीं, मैंने तो वैसे जुमलेबाजी की। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। I love you my पाकिस्तान। इमरान खान साहब जिंदाबाद, शाम नमूर जिंदाबाद। ਫੜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫੜ। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਬਣ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? सरगोदा से आए हुए हैं। ਕਰੰਸੀ ਦੇ वो देखो ਯੂ मेरे ਸੀ फैसल भाई ने सोचा कि टाली जावे पर नहीं। ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਕਿਸੇ को गया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ लेला ही देता है। अच्छा उन्हें कहा ये लेला ले जाओ और बेच के तो अपना कोई गुजारा करो। बेचने नहीं लगा तो छापा पै गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अंजिला ये बताएं, आपको एक्टिंग का भी शौक है? इतना नहीं। इतना नहीं है? नहीं। देखती हैं ड्रामे वगैरह? कुछ कुछ थोड़े थोड़े पार्ट्स देख लेती हैं उनके? नहीं, मतलब बहुत कम ड्रामे देखे हैं। कौन सा आखिरी देखा था? रंग महल। रंग महल। और कोई फेवरेट एक्टर्स आपके? सारा खान। सारा खान पसंद है। और कोई मर्दाना अदाकारों में? सारा खान। मर्दाना में भी सारा खान ही पसंद नहीं, मतलब ऐसे नहीं, बस है। सारा। टोटल सारा खान ही है बस। सारों में जो जितने को एक्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं, के आयजा खान भी पसंद है। आयजा खान, एक और खान निकले। और कोई मायरा खान? मायरा खान भी है, लेकिन ज्यादा सारा खान और आयजा। हमारे ज़्यादा पास सारा सुपरस्टार फैसल कुरैशी साहब आए हैं। फैसल कुरैशी नहीं, चौधरी फैसल साहब है ना हमारे जीमा साहब एक्टर भी है ना फैसल कुरैशी भाई, तो वो उनको वो ऑलरेडी कह नहीं, उनको जो पसंद है उन्होंने बता दिया। मैक्सिमम जो बात बनी है वो सिर्फ सारा खान और आयजा खान पे है। आपको फिरोज खान, फवाद खान, फवाद खान, बस फवाद खान। थोड़ा बहुत काम चल सकता है। आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको कोई ब्लॉगर पसंद है जिसको आपने फॉलो किया? लारे इब्राहिम। लारे इब्राहिम आपको पसंद है?
अच्छा सर, आप वैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं, मैं जो सब खुद यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ड्राइवर रखे ये हैं। है फेसबुक पेज। अच्छा, वो पी आपका यूज करता जी, है। हाँ जी। और वैसे आपको पता है ये इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक और ये क्या चीजें हैं? नहीं, मुझे फेसबुक का पता है और व्हाट्सएप का पता है। अच्छा, उसके अलावा इंस्टाग्राम बाकी मैं ट्विटर यूज वगैरह का नहीं? नहीं, वो नहीं। अरे तो आपकी जो इतनी हुकूमत उसके ऊपर बैठी होती है, अब आप कैसे, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या ऐप्स आई हुई हैं? मेरा चॉइस अब उन पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रॉपर फील्ड वर्क है, जो आपका वो है, वो असल चीज़ है। ये जो है ना, ये पिक्चर और नज़र आती है सोशल मीडिया पे, एक्चुअल कुछ और चीज़ें होती हैं। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੁਖੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? मेरी ही होनी है जी फिर। मैं वैसे है आपको शायरी वगैरह का शौक है? जी नहीं जी, नहीं है? मुझे बल्कि शेर याद भी नहीं रहते। मैं बड़ी कोशिश भी करता हूँ, कई दफ़ा ये तकरीर वकरीर में कोई याद करके जाऊँ, लेकिन मुझे याद अच्छा, नहीं याद रहता शेर। और आपको ऐसा मतलब किस चीज़ का शौक है जब कोई फ्री टाइम मिलता हो? नहीं। मुझे शौक है ये कॉमेडी शो वगैरह देखने का। अच्छा, कॉमेडी क्या थिएटर प्लेस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये टीवी वगैरह पे। अच्छा, टीवी पे जो आते हैं। यूट्यूब पे लगा लिया ये वो। मुझे ये होता है कि जो थोड़ी देर भी टीवी देखना, तो वो बजाय इसके कि कोई दुखी चीज़ें या इस तरह की देखने की बजाय बंदा कुछ इस तरह का देखे जिससे थोड़ा ਸਰ ਤੁਸੀਂ बंदा fresh ਮਜਬੂਰੀ हो। ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜੋ इसलिए कॉमेडी देखना। अच्छा, नहीं मगर कॉमेडी शोज देखते हैं जी जी, तो उससे वैसे याद आया कि पंजाब हुकूमत ने आपके हल्के में क्या क्या काम करवाए? काफ़ी काम हुआ है। काफी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो जो अगर चोई साहब बात डेवलपमेंट की करें ना, तो डेवलपमेंट इस टाइम हमारे पूरे पंजाब में बड़ी अच्छी हो रही है। उसके लिए वज़ीर आला साहब पिछले दिनों में हर ज़िले में खुद गए हैं और बड़े आपके जिले में आए वो? सरगोदा भी आए हैं और सरगोदा 3-4 उन्होंने, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज के तो फंड्स अलहदा या स्कीमें अलहदा दी हैं। सरगोदा के 3-4 बहुत बड़े मसले थे। नंबर 1 मसला हमारा सबसे था, जो इधर से जाते हुए लाहौर रोड की जो सेकंड लेन है, वो बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल ख़राब है, वो जो नीचे वाली। जी हाँ, वो उन्होंने 2 अरब रुपया उसका दिया और वो टेंडर भी हो गया और मेरा हालत थोड़े दिनों में काम शुरू हो जाएगा। एक हमारा फिर जब सरगोदा एंटर होते हैं तो ओवरहेड ब्रिज का बड़ा पुराना मसला था, वो उन्होंने दिया। एक सरगोदा का रिंग रोड है, उसकी मंजूरी दी है। तो यानी और सरगोदा सिटी के लिए जो सीवरेज के और ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पैसों को दिए। तो डेवलपमेंट वाइज तो सरगोदा को अच्छा पैसा मिला है। वैसे आपकी फैमिली में और भी लोग पॉलिटिक्स में हैं? जी हाँ, मेरे कज़न हैं आमिर सुल्तान चीमा साहब। आमिर सुल्तान चीमा पे कज़न है? जी हाँ जी हाँ। अरे वो तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। बड़े इंटरेस्टिंग। वो तो अक्सर जब भी आते हैं बड़ा शुगर लगता है उनके साथ वो हमारा। फिर तैयार हैं आपके पास। सच ना फिरिया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ लतीफ़े याद हो। हाँ, बड़े को सारा दिन। अच्छा, वो बाय नेचर भी ऐसे ही है, वो ये नहीं है कि आपके शो में या नहीं, वो हमें अंदाजा हो गया वो था। हर वक्त ऐसे ही है। और आपने भी देखा होगा वो जो उनके घोड़े के ख्वाब वाला एक, वो जो बग्गी वाला एक उनका पूरा सिलसिला है। तो आपको कोई ऐसा कभी शौक नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, इस तरह के सारे शौक उनके लिए रखे। अच्छा, उनका बेटा भी एमपी है। हाँ, उनका बेटा भी एमपी बना हुआ है। आमिर सुल्तान साहब तो एडे कॉमेडी ने, किसी मरीज का पता लैन जाते ਉਹਨੂੰ लतीफा सुना के कह रहे हथ सुट। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਾਂ। आप भी वैसे कोई आपकी प्रेफरेंसेस हैं, कोई आप देखती हैं, सीरियस देखती हैं, कैसा कंटेंट पसंद है आपको? कॉमेडी। कॉमेडी क्या? कॉमेडी में आखिरी क्या पसंद आया आपको? मैं ज़्यादातर ड्रामाज और फिल्म लाइक कौन सा शोज कॉमेडी वगैरह ड्रामा ज़्यादा आपको नहीं। पसंद है? बुलबुले। बुलबुले आपको पसंद है? क्या बात। जबरदस्त। कौन सबसे ज्यादा पसंद है बुलबुले में आपको? मोमो। मोमो पसंद है, बिल्कुल। बड़ी एक यूनिवर्सली पसंद किए जाने वाला कैरेक्टर है बुलबुले के अंदर हिना दिलपजीर साहिबा का। आपने भी देखा है बुलबुले? जी हाँ, मैं देखा हूँ। इन्होंने तो 2 किस्तां काम भी किया है। अच्छा, अपनी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को कुछ भी कराई जा रहे हैं। कुछ भी वो। तो आपको कोई कभी शौक रहा कोई इस तरह का एक्टिंग वगैरह का? कोई नहीं? नहीं, ये सारा आमिर साहब के पास ही था, सारा ये डिपार्टमेंट। आमिर सुल्तान साहब सरगोदे मनवर शरीफ कहते हैं। बहुत मजाही है। बड़े अच्छे दरवेश किस्म के आदमी है। नहीं, वो बड़ा रहते हैं, हंसाते रहते हैं। वो बड़ी एक स्ट्रीक बड़ी मुश्किल होती है इस तरह की होना, स्पेशली एक एमएनए और पॉलिटिशियन के अंदर। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक किस्म की एक उनकी ट्रेट है। आपने कहा बुलबुले आप भी देखते हैं? जी, मैं ऐसे रेगुलर तो नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है, मैंने देखी हुई है एपिसोड। देखे हुए हैं आपने? घर वाले देखते होंगे तो कहीं आप बीच में? कभी लगा हो तो मैं बैठ जाता हूँ देखने में। ये देखे, बुलबुले एक बड़ा यूनिवर्सली पसंद किए जाने वाला पाकिस्तानियों का ड्रामा है और इतने सालों से रहा है। और आपको बुलबुल में कैरेक्टर कौन सा पसंद है? मुझे महमूद साहब वाला करें। महमूद साहब का कैरेक्टर, बिल्कुल महमूद हसन साहब ने जो किया हुआ है वो बड़ा। आपको मोमो पसंद है, उनको महमूद साहब पसंद है। तो नबील साहब ने कट दिए फिर जिस बात का डर था वो हो गई। कौन सी वाली? मैंने बड़े अरसे तो डर थे कि बुजदार साहब जरूर करनगे। अच्छा, आज मैं पहुंचे दफ्तर से पता लगा कि वो चले गए हैं। कहाँ? प्राइवेट कार पर शहर की सफाई देखने के लिए। हैं?
ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ Protocol को। ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बस आज मेरा मूड था मैं शहर की सफाई चेक करूं अच्छा। मैं कहा सर कहाँ है कहते टाउनशिप हाँ। बजाया डाला टाउनशिप कहते ने होने ही गए ने अच्छा उतो निकल गए ने फिर कॉल की थी कहते अकबर चौक पहुंचे तो वहां से भी चले गए आगे गया मॉडल टाउन फैसल टाउन बजदा बजदा आखिर में पहुंच गया मैं सलूट मारे मैं कहा सर सरकारी गड्डी ते क्यों नहीं आए कहते ने सरकारी ड्राइवर मैनू गड्डी नहीं चलाउण देंदे जी सर इस वास्ते कहते मैं प्राइवेट कार पे आया हूँ और आज मैंने सफाई देखते हुए बड़ा बरहम हुआ हूँ मैं ओए होए। बरहम दा लफज क्या ने पहली बारी मैं उन्होंने मुंह च सुने ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ लफज कम कर गए ने ਹੁਣ सफाइयां चेक कर कहते ने डेली चेक करूंगा मॉनिटरिंग करूंगा जिसकी गलती हुई उसे बर्खास्त करूंगा बड़े सख्त लहजे च बोले ने आज तो मैंने कहते ने बात सुनो निर्गोली ये सफाई कराने के कोई नताइज भी बरामद होंगे मैं क्या सर सफाई तुसी की कराउनी है सफाई करने वाले सफाई करके तेरे तो निकल भी गए ने मैंने कहते ने बड़ी सख्त गल की हूँ मैं क्या सर बहरहाल तुसी अपनी ड्यूटी अंजाम दो लेकिन आज तो बाद वो कहते ने मैं खुद जाके देखूंगा मुझे नहीं जरूरत प्रोटोकॉल की आई करदे मेरी अख चुंगल मार देती मैं क्या चलो कोई नहीं जज्बात दी रोज बह गए ने वैसे एक गल मैंने तुसी दसो ये वाकई बेहतरी आएगी सर जिस तरह आजकल हुकूमत काम कर रही आप है पूछे उनकी पार्टी वालों से ओ माशाल्लाह आज तो मैं कह जवेद चौधरी साहब और सलीम साहब ही आमने सामने सर फैसल साहब मेरी लव है अगर मैं किसी बंदे का सियासत फैन होया तो फैसल साहब अच्छा सरगोदे दे विच सर इन्नी खिदमत करते हैं अपने घर वालियां दी जाहिर है वो घर वाले नहीं ना वोटर जड़े ने काफ लीग दे विच सन ते चौधरी साहब जदों भी कोई गल करनी फैसल भाई नाल करनी अच्छा क्योंकि राजदार सन ना जी किते भी चौधरी साहब ने जाना हुंदा कहना फैसल कट साइकिल चलिए नहीं सर दुनिया ते सियासतदान बड़े आए ने लेकिन चौधरी शुजात साहब वाले के बंदे घट ही आउणगे सर यादगार मैन होए तो किस तरह तुहानू लगा सी इन्हां नाल काम करके सर बहुत जबरदस्त फिर क्यों छड्या ने आजाद भी लड़ना एक बार हाँ बस कोई नाराजगी हो गई होनी आजाद भी जिते ने पीटीआई चाहे तां भी जिते ने हुण तुसीं वेख ला अगली बारी पीपल्स पार्टी वालों लड़नगे जितणगे अच्छा सर तुसीं देख लेना सर फैसल भाई ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ सर मेहनत मैं इन्हां नूं देखिया करदे जी सर सवेरे पूरे इलाके तो नाश्ता वंडदे जी सर ते आज ते माशाल्लाह मैडम अंजला साहब ने बुलाया जी जी जशिए नहीं अच्छा आप मेरी फेवरेट ने अच्छा सर ऐसे कमाल आर्टिस्ट है ने ऐसे कमाल अपना मॉडलिंग करते ने कि मैं इन्होंने जो भी टीवी ते वेख्या ना मैं फौरन नाल वाले को पूछा ये कौन ने उन्होंने फिर दसे भी अंजला साहब उन्होंने ना मुश्किल है मैंने भूल जाता है अच्छा हाँ आजकल मॉडलों के नाम बड़े औखे आ रहे हैं ते फैसल भाईजान फिर की हालात ओके ने मतलब लोग राजी ने इतनी महंगाई ते भी राजी ने बड़ी गल है भी वो तुहाडे ते राजी होने ने पीटीआई ते कोई नहीं जे राजी हाँ मैं तुहानू सच्ची दस रहा हले हुणे टाइम नाल पार्टी बदल लो हाँ सर कहना ये वन फोटो प्लीज पिछली फोटो जड़ी है ना सर वो मैं किधर डिलीट कर बैठा बच्चे ने डिलीट कर दी वो फिर नैब दे फोन बड़े आउंदे मैडम कहना ये वन सेल्फी प्लीज थैंक यू वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। फैसल साहब लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है चौधरी इफ्तिखार हुसैन, मलिक आमिर डोगर और राना कासिम नून। तो ये बताया सेल्फी किसके साथ है? राना कासिम नून। स्माइल किसको दे रहे हैं? इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब को। और किसका फ्लोर आ गया है? वो जो आमिर डोगर साहब का। ठीक है सर, ये बताएं मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर? रोज देखना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। दो ही ऑप्शन है। जरदारी साहब। जरदारी साहब। कोई 3 नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जिनको आप चाहेंगे कि वो पीटीआई में हो, फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। एक तो मेरे दोस्त हैं कर्नल गादी साहब। कर्नल दादी साहब, ठीक है, वो मेरी ख्वाहिश है कि वो पीटीआई में आए। एक मेरे दोस्त हैं मलिक सईद साहब। मलिक सईद साहब कसूर से, कसूर वाले जो हैं, ठीक है, मेरा ख्वाहिश है कि वो आए। एक और नाम रह गया, गिल साहब नाम मेरे। शहबाज गिल तो पहले ही हैं। नहीं शेखुपुरा वाले हैं। शेखुपुरा वाले गिल साहब। गिल साहब वो ठीक है, वो भी आप चाहेंगे कि आपके पास हो। ठीक है सर, ये बताएं फिर जा रहे हैं आप टाइटैनिक के ऊपर, 2 पास हैं, एक अपना है, दूसरे पर किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे?
ऑप्शंस हैं मोहतरमा शेरी मजारी और अंजिला। शीरी मजारी साहबा को शेरी मजारी साहिबा को। ओए होए होए। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है आमिर चीमा साहब और उस्मान बुजदार। आमिर चीमा साहब। आमिर चीमा साहब। अंजिला, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस है मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास एमन खान, आयजा खान और सारा खान। सारा खान के साथ सेल्फी, आयजा खान के साथ जो है वो स्माइल पास करेंगे और एमन खान को बोलेंगे आपका फ्लोर एमन खान को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ये बताएं फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? बिलावल भुट्टो या हमजा शहबाज? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर अपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल चीमा साहब और कैसर पिया। बदला लवो उनको बदला शीरी मजारी लेके गए सी समझे केसर। कैसर पिया साहब को। ओए होए होए, क्या बात है। देखो याद करा के बदला लाया क्या बात है। साडा वोट खराब करके ही कर। फैसल फारूक चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अंजिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।